आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है और आज हम पीरियड स्टिग्मा की बात करेंगे। मैंने इस पे लेक्चर्स लिए हैं। डॉक्टर तान्या नरेंद्र की किताब का मैंने रिव्यू किया था, वो सबको पढ़नी चाहिए और उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। डॉक्टर्स ये सारी चीज़ें डिबंक कर चुके हैं, लेकिन यार हमको अभी भी ऊपर उठने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों से। बहुत ही दुखद घटना है, बात करेंगे। हमारा शानदार कोर्स सुपीरियर मैंस में ये आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। 300 रुपये का कोर्स है। 4-5 किताबों का रिव्यू मैंने किया है, 7 लेक्चर्स हैं। तो यार क्या कहानी है, यहाँ पे एक लड़की है प्रियांशा सोनी थी। इनफैक्ट वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, मुकेश सोनी, और उनकी 2 बेटियां थी। एक 3.5 साल की जानवी और एक 2.5 साल की मानवी। अब इसने क्या किया कि ये बहुत बड़ी भक्त थी। अब 36 साल की थी प्रियांशी सोनी। अब नवरात्रि आ गई, तो नवरात्रि जिस दिन नवरात्रि शुरू हुई उस दिन पीरियड्स आ गए इनके। अब पीरियड्स आ गए तो ये व्रत नहीं रख पाई, तो इतना ज्यादा दुखी हुई कि इसने जो है वो जहर पी लिया। अब झांसी की घटना है ये, यूपी के। जब हॉस्पिटल ले गए, अनफॉर्चुनेटली इनका देहांत हो गया। तो मुकेश जो इनके हस्बैंड है बता रहे कि प्रियांशी जो है वो बहुत वेट कर रही थी नवरात्रि का, और मतलब एक कहते हैं ना पागलपन है इस फेस्टिवल को लेकर। होता ही है फेस्टिवल को लेकर, जैसे मुझे दिवाली बहुत पसंद है, नवरात्रि बहुत पसंद है। तो जिस दिन पहला दिन आता है, शी स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग, है ना, मासिक धर्म आ गया। और उसके बाद ये फास्ट नहीं कर पाई, ना ही पूजा परफॉर्म कर पाई। इसकी वजह से इमोशनली परेशान, और बहुत कोशिश की मुकेश ने इनको कंफर्ट करने की, बट शी वॉज इनकंसोलेबल। और अगले दिन मुकेश अपनी दुकान पे थे। अनफॉर्चुनेटली प्रियांशा ने जहर पी लिया, और जब पता चला तो फिर झांसी मेडिकल कॉलेज गए और डॉक्टर्स ने कंडीशन को, मतलब डॉक्टर ने एक तरीके से स्टेबलाइज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनको डिस्चार्ज किया गया, ये घर आई, लेकिन धीमे धीमे इनकी हेल्थ खराब होती गई। फिर से इनकी फैमिली जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे अनफॉर्चुनेटली इनकी मौत हो गई। क्यों? क्योंकि शी हैड कंज्यूम्ड दी पॉइजन। ये चीज है। फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये बहुत दुखी कर देने वाली घटना है। आप समझ रहे हो क्या होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड? क्या होता है ये? आपका ब्लड और टिश्यू होते हैं जो आपके यूटेरस के इनसाइड। देखिए, पहले हम एक चीज समझते हैं, समझ रहे हैं व्हाट इज दिस, मतलब ये पूरा हिसाब किताब क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले आपको ये समझना है। देखिए, इसमें 5 दिन की टोटल साइकिल होती है, राइट? 4 डेज। आपकी जो एक महिला की बॉडी होती है, राइट, वो एग्स जो है वो प्रोड्यूस करती है ना। अब एग्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये आपकी ओवेरी से प्रोड्यूस होते हैं, फिर फैलोपियन ट्यूब से ये यूटेरस में जाते हैं। जो एग है, जो अंडा है, वो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है ना। अब यहां पे देखिए, शायद नहीं यहां पे होगा, लेकिन अभी होता तो ऐसे इस तरीके से होती है फैलोपियन ट्यूब। तो उससे अब कैसे, चलो कोई नहीं। तो यहां पे एग जो है वो आपकी फैलोपियन ट्यूब से ऐसे मूव करते हैं। ये ओवेरी यहां पे होती है, और इसके बाद ये मूव करते हुए एग जो है फैलोपियन ट्यूब से यहां पे यूटेरस में, जहां से वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होते हैं। आप समझ रहे हो? अब मेंस्ट्रुएशन, ये पूरी चीज जो है ये हार्मोन्स की वजह से हो रही है। अब हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके दिमाग में, अब वो सिग्नल भेजेगा, और उसके बाद जो ओवेरीज है, वही जब मैंने बताया कि वो उस समय, जैसे महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन होता है, ईस्ट्रोजन होता है, वो हार्मोन जो है प्रोड्यूस होंगे, और आपका एग जो है वो ओवेरी रिलीज करेगी, मतलब एक तरीके से सिग्नल जाएगा, है ना। अब इस वजह से ये जो हार्मोन्स होते हैं, आपकी जो यूटेरस की लाइनिंग्स होती हैं वो थिक होना शुरू हो जाती हैं। मतलब एक तरीके से एक गद्दा सा बनेगा, है ना, एंडोमेट्रियम जिसको, एक गद्दा सा बनता है ताकि प्रेगनेंसी जो है वो हो जाए, और एग जो है वहां पे जो यूटेरस की लाइनिंग होती है ना उसमें इंप्लांट हो जाए। अब जब एग रिलीज होता है, इसको कहते हैं ओव्यूलेशन, इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, राइट। तो एग जो है आपकी फैलोपियन ट्यूब्स पे होते हुए जाता है, और वहां पे वो स्पर्म के लिए वेट करता है। अब अगर स्पर्म आ गया तो वो एग के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो ये जो पूरा गद्दा टिश्यू होता है ना, सब कुछ ब्लड के साथ वेजाइना से बाहर आ जाता है।
समझ रहे हैं? यही पीरियड होता है। दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मतलब वो बेचारी निराश हो जाती है। आपकी दादी माँ यूटेरस, बहुत अच्छे से मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि डॉक्टर तान्या नरेंद्र ने इसको बताया है कि अरे पीरियड्स मतलब यहाँ पे लो बच्चा नहीं होगा, तो जो यूटेरस होता है उसको एज अ दादी माँ बताया, तो वहां पे फिर वो क्या करती है, गुस्से में सब कुछ निकाल देगी। ये चीज है। तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ होती है 28 डेज, और जब ये सब बाहर आता है वो 5 दिन का ही होता है। वो एक्चुअली इसीलिए क्योंकि जिस दिन अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो आपके पीरियड्स नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं? यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। अगर ये ना हो तो बच्चा ही ना हो। 4 फेजेस होते हैं वैसे इसमें। मेंसेस फेजेस होता है, फिर फॉलिकुलर फेजेस होता है, फिर ओव्यूलेशन फेज होता है, फिर ल्यूटियल फेज होता है। 12-13 साल से जो है वो आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं एक औरत के। लेकिन इसमें यहां पे बात ये आती है कि कुछ लोग इसको बहुत ही स्टिग्मा की तरह देखते हैं। कुछ जगह पे तो जैसे मतलब आप समझिए कि औरतों को एकदम ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उनको पता नहीं क्या लगता है, क्या है भाई ये नेचुरल प्रोसेस है मेरे भाई, इसकी वजह से तुम आए हो। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भारत में ये प्रथा क्यों है आपको समझना पड़ेगा। 5 दिन हम क्यों कहते हैं कि औरतें जो हैं वो किचन में ना जाए या औरतें कोई काम ना करे। इससे छुआछूत का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किसका है? लेना देना है तो औरतों को रेस्ट मिलना चाहिए बस। ये 5 दिन औरतें बहुत कमजोर हो जाती हैं, है ना, बहुत ज्यादा वीकनेस आती है, मुश्किल होता है काम करना, मूड स्विंग्स होते हैं, तो औरतें सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करें। इसलिए सनातन में ये बोला है कि वो, लेकिन बाद में तो इसको अलग ही तरीके से इंटरप्रेट कर दिया कि तुम पूजा नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, बिना बात के। आप कामाख्या गए हैं? कामाख्या जाइए आप, कामाख्या देवी मंदिर आप जाके देखिए, वहां तो मां की योनि की पूजा हो रही है। आप समझ रहे हैं? गलत है ये। इट हैज टू बी स्टॉप्ड। औरतों को सिर्फ इसीलिए रेस्ट दिया जाता है। लेकिन जब तक ये चीजें देखिए हमारे परिवार में भी, इनफैक्ट मैं बताऊं मेरे परिवार में भी है यार, और मैं उनको समझाते समझाते थक गया, लेकिन अब वो मान ही नहीं रहे। जो चीज घुस गई है कोई माने कैसे, क्या करें? तो कहीं ना कहीं देखिए जिनको नहीं मना सकते उनको तो नहीं मना सकते, लेकिन जिनको मना सकते हैं उनको तो मनाएंगे ना भाई। इसमें जो है वो औरत को ऐसा लगता है कि मेरे साथ हो क्यों रहा है। पता ही एक सुसाइड तक तो जो है वो चला गया। और अब तो सैनिटरी पैड सब आने लगे, वरना तो पता नहीं कितनी औरतें तो महावरी से मर जाती थी। एड चला चला के यहाँ पे सिनेमाघर में हर जगह, पता है ना, ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी थी कि कितनी औरतें जो है वो पत्ते तक यूज करती थी। इस पे पूरी मूवी बन गई। गंदे कपड़े यूज करती हैं, कितना डेंजरस है ये आप समझिए। वो गंदा कपड़ा प्राइवेट पार्ट पे जा रहा है, उससे इंफेक्शन हो सकता है, उससे बीमारियां हो सकती, होती थी लोगों के। तो ये है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे राजा परबा, ये एक सेलिब्रेशन है मैनहुड और वुमेन का, आप समझ रहे हो। तो ओडिशा में ये होता है, ये फेस्टिवल है कि जितने भी प्रेजुडिस है मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके उनसे लड़ना है। 3 दिन लंबा फेस्टिवल होता है और ये धरती मां को डेडिकेट किया जाता है, भूमा देवी, राइट। और स्कूलों में दोस्तों अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए और शुरुआत से ही इसके बारे में बताना शुरू कर देना चाहिए। रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर को हम स्किप कर देते हैं, क्या बात है, क्या बकवास है, और जो पढ़ाता है उसके मजे लेते हैं। मेरे ख्याल में बचपन से अगर हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे तो इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो फेस्टिवल के रूप में या अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में या कोई डे मना दें अगर हम ये कर सकते हैं, क्योंकि इससे लोगों की, लड़कियों की, औरतों की जिंदगी अफेक्ट हो रही है। और बहुत सारे घरों में अचार नहीं छुओ, ये नहीं छुओ, खराब हो जाएगा, जबरदस्ती बिना बात के फालतू की चीजें बना रखी है जिसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप ये सब चीजें मानते हो और आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो मानना बंद कर दीजिए। सिर्फ इसलिए होता है, भगवान यही चाहता, मां यही चाहते कि आप आराम करें 5 दिन, आप कोई काम ना करें, क्योंकि आप बहुत कमजोर हैं इस दौरान, ना कि कुछ गड़बड़ है, समझ रहे हैं। तो समझिए इस चीज को। वी हैव टू नॉर्मलाइज मेंस्ट्रुएशन। और जब तक ओपनली डिस्कशन नहीं करेंगे, कोड नेम्स पीरियड्स के लिए होते हैं, बहुत सारे कोड नेम्स,
पीरियड फ्रेंडली वर्क स्कूल पॉलिसीज होनी चाहिए। सैनिटेशन प्रोडक्ट का जब एक्सेस आसानी से हो तब जाके होगा, वरना तो दिक्कत ही पैदा होती रहेंगी। तो बस यही बोलना चाहूँगा, बड़ा दुख हुआ ये खबर सुन के। अब पूरा परिवार बर्बाद हो गया। बताइए, एक बच्चा है, एक बच्ची है, छोटे हैं, एक 2.5 साल का, एक 3.5 साल की है, क्या होगा उनका? यही है जो है। बाकी जो भी होगा हम बताएंगे। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।